नांदेड़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की अहम खबर। आज हम आपके सामने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में एक नया आदेश जारी किया है, जिसने लाखों वोटरों के लिए बड़ी चिंता पैदा कर दी है। इस नए आदेश के अनुसार जिन वोटरों के नाम दो अलग अलग जगहों पर पाए जाएंगे या जिनके पास दो वोटर आईडी होंगी, उन्हें तुरंत अवैध वोटर घोषित कर दिया जाएगा और उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये कार्रवाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 17 और सेक्शन 31 के तहत शुरू की है, जबकि सेक्शन 62 की उपधारा 3 के अनुसार एक व्यक्ति का एक से अधिक जगह वोट डालना अपराध है। इसी आधार पर पश्चिम बंगाल में लाखों नाम पहले ही वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। हम आपको पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि महाराष्ट्र में लगभग 1.5 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनके नाम दो जगहों पर दर्ज हैं। इसलिए SIR शुरू होने से पहले ही आप तुरंत फॉर्म नंबर 7 भरकर एक जगह से अपना नाम हटवा दें, वरना आप भी इस कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा जो सामने आया है वो है मृत वोटरों का। कई ऐसे लोग जिनका निधन 15 से 20 साल पहले हो चुका है, उनके नाम आज भी वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। उनके नाम पर पहले फर्जी वोटिंग भी होती रही है। अब चुनाव अधिकारी घर घर जाकर पूछ रहे हैं कि फॉर्म नंबर 7 के जरिए नाम क्यों नहीं हटाया गया और उनके नाम पर वोट किसने डाला। इस आधार पर परिवार वालों से पूछताछ भी की जा रही है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है BLA बूथ लेवल एजेंट का रोल। BLA दरअसल जनता का प्रतिनिधि होता है जिसे राजनीतिक पार्टियां नियुक्त करती हैं, जबकि BLO सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। BLA के पास यह कानूनी अधिकार होता है कि वो जांच करे कि वोटर की मैपिंग सही हुई है या नहीं, दिए गए दस्तावेज सही है या नहीं, और कहीं किसी वोटर का नाम जबरदस्ती तो नहीं हटाया जा रहा। BLA ये भी देख सकता है कि किसी वोटर की जानकारी के बिना उसके नाम से कोई फॉर्म तो नहीं भरा जा रहा, जैसा कि कुछ राज्यों से शिकायतें सामने आई हैं। इसके अलावा BLA को यह अधिकार भी है कि वो वोटरों द्वारा दिए गए दस्तावेजों की रसीद प्राप्त करे। ऑफलाइन प्रक्रिया में फॉर्म नंबर 7 या फॉर्म नंबर 8 जमा कराने में भी BLA की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। कानूनी रूप से चुनाव अधिकारी उसकी आपत्तियों को सुनने और उसकी प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। इसी कारण देखा जा रहा है कि कुछ पार्टियां, खासकर भारतीय जनता पार्टी, बहुत संगठित तरीके से हर बूथ पर अपने BLA नियुक्त कर रही हैं। जानकारी के अनुसार कुछ जगहों पर एक ही बूथ पर दर्जनों BLA तैनात किए गए हैं और उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कानून के अनुसार हर रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी एक बूथ पर 2 BLA नियुक्त कर सकती है। इस तरह अगर सभी पार्टियां सक्रिय हो जाएं, तो एक बूथ पर 15 से 20 BLA आसानी से तैनात किए जा सकते हैं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में अभी तक इस मामले में संगठित स्तर पर काम कम दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ कुछ संगठन अपने कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। आज समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां तुरंत योग्य युवाओं को BLA के रूप में नियुक्त करें। उनके नाम और फोन नंबर जनता के सामने लाए जाएं। सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से उनका प्रचार किया जाए ताकि लोग उनसे संपर्क कर सकें। अगर राजनीतिक पार्टियों के पास लोगों की कमी है, तो सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और अन्य समूह भी इस काम में आगे आ सकते हैं। कानून में कहीं भी ये शर्त नहीं है कि BLA उसी पार्टी का सदस्य हो। ये काम सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि जनता की सेवा है। वोटर के वोट की सुरक्षा करना हर राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी है। समय बहुत कम है, इसलिए हर क्षेत्र के जिम्मेदार लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रभावशाली व्यक्ति आगे आएं, राजनीतिक पार्टियों से मिलें और BLA की नियुक्ति के लिए दबाव बनाएं। याद रखें, BLA का सिस्टम ही आपके वोट की सुरक्षा की गारंटी है। इस आवाज को बुलंद करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने अधिकार की रक्षा के लिए अभी से सक्रिय हो जाएं। ये थी आज की खबर नांदेड़ बुलेटिन से। ऐसे ही जुड़े रहिए। खबर अच्छी लगी हो तो नांदेड़ बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।